हेलो एवरीवन। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आलोक क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे लेटेंट हीट एंड स्पेसिफिक लेटेंट हीट पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ फॉर्मूलेस देख लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं हम लोग के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला है हमारा L इक्वल्स टू Q बाय एम। ये क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस। ये क्या है? हीट एनर्जी, या तो गेन होगी या तो लूज होगी। ठीक, और ये क्या है? मास। ठीक है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दूसरा फॉर्मूला देख लो, Q इक्वल्स टू M इंटू एल। ये इसको हमने बस इधर कर दिया और कुछ नहीं। ठीक है, तीसरा देख लो, जब हम पावर के रेफरेंस में बात कर रहे होते हैं तब, यानी कि जब हम इलेक्ट्रिकल मेथड से ठंडा या गर्म कर रहे हैं कोई चीज, या फिर हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं, तब क्या हो जाएगा हमारा? P T इक्वल्स टू एम एल। T क्या है? टाइम है। P क्या है? पावर है। M क्या है? मास है। L क्या है? स्पेसिफिक लेटेंट हीट है। वैसे यहाँ पे हम लोग जो भी बात करेंगे आइस के ऊपर में ही बात करेंगे। किसके ऊपर में बात करेंगे? आइस के ऊपर में ही बात करेंगे। ठीक, तीसरा लिखिए, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल है आइस पे ही है। Q इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी प्लस एम एल। ठीक है, मास ऑफ वाटर या फिर आइस जो भी है, उसके बाद में जो मेल्ट होने के बाद में उसको कितनी स्पेसिफिक लेटेंट हीट लग रही है ताकि वो मेल्ट हो जाए, है ना। तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे जब दी रहेंगी तो यहाँ पे रख करके हम लोग क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला ये है जो कि है बहुत खतरनाक, एम सी 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 टी माइनस प्लस एम डब्ल्यू सी डब्ल्यू टी वन माइनस टी इक्वल्स टू एम आई एल आई प्लस एम आई सी डब्ल्यू और टी। तो हीट एनर्जी given by calorie meter plus water equals to heat energy taken by ice to melt plus heat taken by melted ice to rise to temperature। इस फॉर्मूले से, यानी कि ये जो मैंने स्टेटमेंट में लिखा है, इससे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या है, ये देखो कैलोरीमेट्री जो है ये एनर्जी दे रहा है, हीट एनर्जी दे रहा है किसको? जो आइस है। आइस क्या बहुत ज्यादा ठंडा है, कैलोरीमेट्री उतना ज्यादा ठंडा नहीं होता है, तो आइस क्या करेगा? जाहिर सी बात है हीट एनर्जी लेगा ताकि वो मेल्ट हो सके। ठीक है, और साथ ही साथ में कैलोरीमेट्री में हमने वाटर भी डाल रखा है, तो उस वहां से भी हीट एनर्जी किसके पास में जाएगी? आइस में जाएगी, क्योंकि आइस क्या है? बहुत ही ज्यादा ठंडा है। तो हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करती है? गर्म से ठंडे की ओर, है ना। यही हमने पढ़ा है, तो यहाँ पे भी वही चीज हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट इसी के लिए बना हुआ है। अगर आपने ये स्टेटमेंट पढ़ लिया तो ये आपको इजीली आ जाएगा समझ में। ठीक है, क्लियर है? इसको आप लोग छापे, मैं न्यूमेरिकल्स कराने जा रहा हूं। A substance initially in solid state at 0 डिग्री is heated। एक सब्सटेंस है
जो कि 0 डिग्री पे रखा हुआ था और उसको हीट कर दिया। जब उसको हीट कर दिया तब उसके वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, उसकी दुनिया बदल गई, वो खुद बदल गया, क्योंकि द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन इन टेम्परेचर विद द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इज शोन इफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड इज 500 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। यूज द ग्राफ टू फाइंड मास ऑफ द सब्सटेंस। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, जो सॉलिड है वो क्या हो गया, वो सॉलिड से लिक्विड में बदल गया। क्या हो गया, सॉलिड से लिक्विड में बदल गया। कैसे हमें पता चला, इस ग्राफ की मदद से पता चला। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 0 से इसका हमने टेम्परेचर बढ़ाया 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 बढ़ाया, ठीक है। फिर एक समय ऐसा है जो कि बराबर हो गया। क्या हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, लेकिन यहाँ पे हम हीट एनर्जी हम दे रहे हैं, बार बार दे रहे हैं, और जैसे ही हम हीट एनर्जी यहाँ पे दे रहे हैं और यहाँ पे क्या हो गया, ये टेम्परेचर बराबर हो गया, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, स्पेसिफिक हीट एनर्जी लग रही है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट एनर्जी लग रही है। यानी कि और ये क्या करती है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट एनर्जी क्या करती है, ये करती है क्या, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट, या फिर लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करती है। तो यहाँ पे क्या हुए भाई साहब, सॉलिड उनकी तो दुनिया ही पलट गई, दुनिया ही बदल गई, वो खुद बदल गए, है ना। क्या से क्या हो गए देखते देखते, समझ गए। तो यही गाना गा रहा होगा भाई, यही सॉलिड। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसका मास क्या होगा। हम लोग मास कैसे कैलकुलेट करेंगे इसकी मदद से, ठीक। तो देखो मास हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, Q इक्वल्स टू m C डेल्टा T, ठीक। इससे हम फाइंड कर सकते हैं। एक तरीका L इक्वल्स टू Q बाई M, ये भी है, ठीक। तो आप मुझे बताओ कौन सा यूज करेंगे हम लोग, ये वाला या ये वाला, कौन सा, ये वाला। क्यों, क्योंकि हमें स्पेसिफिक लेटेंट हीट तो पता ही नहीं है। हमें पता क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता है, मास हमें नहीं पता, हीट एनर्जी पता है, और ये चेंज इन टेम्परेचर पता है। कैसे, देखो हीट कैसे पता है, हीट कितना ले रहा है, देखो हीट कितना ले रहा है, यहां से लेके यहां तक, ठीक, 0 से लेके यहां तक, ठीक है। कितना हो गया, 800, यानी कि ये कितना हीट एनर्जी लिया, 800। देखो ना, यहां से क्या 200 बढ़ा, है ना, फिर 400, फिर 600, तो टोटल में कितना ले लिया इसने, 800 जूल की क्या ले ली, एनर्जी ले ली, ठीक। फिर उसके बाद में मास कितना होगा हमें नहीं पता, हमें मास ही निकालना है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया है क्या, हाँ बिल्कुल दिया है, ये दिया है, ठीक है ना। ये देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड इज दिस, कितना हो गया, 500 जूल पर केजी, जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, यहां से लेके यहां तक का टेम्परेचर क्या हुआ, 80 हुआ। 0 पहले 0 पे था, फिर 80 हुआ, तो कितना चेंज हुआ, चेंज भी कितना हो गया, 80 डिग्री चेंज हुआ कि नहीं हुआ, पहले 0 पे था, ठीक है। फिर क्या हो गया, 80 डिग्री चेंज हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, 80 माइनस 0 कितना हो गया, 80। तो 800 इक्वल्स टू 500 इंटू 80 इंटू m लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब हमें m को अकेला करना है, हमें m ही फाइंड करना है, तो क्या करना है, इसको यहीं पे रखा रहने दो, बाकी इन दोनों को इधर लेकर के चले जाओ। यानी कि इक्वल किधर ले आओगे तो क्या होगा, ये दोनों डिवाइड में आ जाएंगे, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है। 800 500 इंटू 80 कितना हो गया, m, ये 1, ये 10, 0, ये 0, तो m क्या हो गया, 1/50, 1/50 हो गया। अब 1/50, तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, 1 2 0.2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका मास 0.02 kg। कितना हो गया, 0.02 kg आपका आ गया, क्या मास आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 0.02 kg। ग्राम में कन्वर्ट करना है तो आप लोग ग्राम में इसको कन्वर्ट कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 20 ग्राम आ जाएगा। क्लियर। अब दूसरा चीज क्या बोला है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट बोला है। क्या बोला है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट। तो फॉर्मूला हम लोग क्या लगाएंगे, L इक्वल्स टू Q बाई M, है ना। तो यहाँ पे Q क्या हो जाएगी, आप लोग यहाँ फंस गए ना, 800 नहीं होगा,
है ना। आप लोग यही तो लगा रहे होंगे कि हाँ सर हम 800 लिखे हैं, हम 800 लगा दें, लिख दें, है ना। यहाँ से यहाँ तक हमने 800 निकाला, हम लिख देते। लेकिन 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 थोड़ा सा हमें यहाँ पे ध्यान देना है, थोड़ा सा हमें यहाँ पे ध्यान देना है, क्योंकि जो स्पेसिफिक लेटेंट हीट लग रही है वो कहाँ के लिए लग रही है, केवल यहाँ के लिए लग रही है भाई। यहाँ पे ही तो लग रही है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर का चेंज हो ही नहीं रहा है। तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट कहाँ पे होगी, यहीं पे ही तो होगी, और कहीं होगी क्या, नहीं होगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है सॉलिड लिया है, उसी को हम लोग क्या करेंगे, लेंगे, ठीक है। और यहाँ से ऑब्जर्वेशन से लेंगे, ठीक। तो यहाँ से 800 से लेकर के 1600 तक क्या हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ टेम्परेचर में। लेकिन हमने क्या किया, हीट एनर्जी दी है। तो कितनी हीट एनर्जी दी है यहाँ से यहाँ तक का, 800 दिया है। कैसे, 800 माइनस 1600 कितना हो गया, 800, ठीक। तो L इक्वल्स टू 800 बाई मास। मास कितना हमने निकाला है, 0.02 kg निकाला है। क्या है, 0.02 kg निकाला है, ठीक। ये कटा, ये पड़ जाएगा 100, 1, ये हो जाएगा 400, ठीक। तो L हो जाएगा हमारा 40000 जूल पर केजी केल्विन। क्या हो जाएगा, जूल पर केजी केल्विन हमारा आंसर हो जाएगा। कहां गया, ये रहा, क्लियर। तो ग्राफ में अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है ना, ग्राफ से रिलेटेड, तो आप लोग आसानी से कर लोगे, ठीक है। मैंने हर एक चीज इसमें बता दी है कि देखो यहाँ से हम लोग यहाँ क्यों गिन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें नॉर्मली मास चाहिए था। तो हम कोई भी ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी ले सकते थे, यहाँ से यहाँ भी ले सकते थे, ठीक है। अगर यहाँ पे भी दिया होता तो यहाँ से भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको टेम्परेचर नहीं दिया हुआ, ठीक है, ये बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ है कि आप यहाँ से ये वाला भी ले सकते थे, ये वाला भी ले सकते थे इस केस में, ठीक। फिर उसके बाद में जब हमें लेटेंट हीट निकालनी पड़ी, ठीक है, तो लेटेंट हीट जब हम निकाल रहे हैं तो केवल हम यही लेंगे, ठीक है, वो पोर्शन लेंगे जहां पे हमारा टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होगा, वहीं पे होगा हमारा लेटेंट हीट, है ना। जहां पे हमारा स्टेट चेंज हो रहा होगा वहीं से लेंगे, ठीक, अन्यथा कहीं से नहीं लेंगे आप, ठीक है। और अगर आप कहीं से लेंगे तो वो क्वेश्चन आपका हो जाएगा रॉन्ग, क्लियर। तो छाप ले। नेक्स्ट, इसमें से ये वाला क्वेश्चन मैं करूंगा और ये वाला क्वेश्चन आप करोगे, होमवर्क के लिए है आपके, ठीक, क्योंकि इसका सॉल्यूशन डिट्टो इसी की तरह है, सेम, कुछ करना ही नहीं है, ज्यादा बहुत कुछ करना ही नहीं है, एकदम सेम टू सेम इसी की तरह है। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, आप लोग इसको अपने से सॉल्व कर करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, और जिसका भी सही होगा मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा, ताकि सभी लोगों को पता चल जाए कि किसका आंसर सही है, ठीक है। और जिसका भी आंसर गलत होगा या उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जाकर के आप पर्सनली पूछ सकते हो सॉल्यूशन इसका, ठीक है। मैं आप लोगों की यहाँ पे हेल्प करूंगा। आइए इसको करते हैं, देखते हैं क्या क्या हमें दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, एक आइस है जो कि जिसका मास 10 ग्राम है और उसका टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है। उसके बाद में क्या है, ये क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, क्यों कितनी है हमारी, 5460 जूल है, ठीक है। इसने क्या किया, 10 ग्राम ऑफ जूल जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे रखा है, उसने 5460 जूल की एनर्जी क्या है, ली, एब्जॉर्ब की। फिर उसके बाद में क्या, वो मेल्ट हो गया, है ना, उसकी जो है सूरत ही बदल गई, है ना। पहले सख्त था फिर पिघल गया, है ना। ये कह रहा होगा वैसे तो मैं बहुत सख्त हूं, लेकिन यहाँ पिघल गया, है ना, यहाँ पे पिघल गया भाई। अब देखिए, एंड चेंजेस टू वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस, और वाटर में क्या है, कन्वर्ट हो जाता है, जिसका टेम्परेचर कितना है, T2 कितना है, T1, ये हो गया हमारा 50 डिग्री सेल्सियस हो गया। कैलकुलेट द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि L हमें निकालना है ना, L हमें निकालना है, L हमें निकालना है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर हमें दी रखी है, कितनी है, 4200 रखी है, ठीक है। कितना, जूल केजी केल्विन, ठीक। अब इसको हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर ले। क्यों ग्राम में कन्वर्ट कर ले, क्योंकि भैया यहाँ पे क्या है, ये ग्राम में ही दिया हुआ, तो हम इसको ग्राम में कन्वर्ट कर ले, अच्छा होगा। तो ये कैसे होगा, हमारा 4.2 हो जाएगा जूल
ग्राम केल्विन। ठीक है, कन्वर्ट करिए 1000 या 1000 या डिवाइड कर दीजिए, ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग क्वेश्चन अब हम लोग फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, Q इक्वल्स टू एम एल प्लस एम सी डेल्टा टी, है ना। पहले क्या होगा, पिघलेगा, है ना, लेटेंट हीट लेकर के, यहाँ पे देखो पहले लेटेंट हीट लिया इसने, फिर उसके बाद में पिघला, है ना, मेल्ट हो गया। मेल्ट होने के बाद में क्या हुआ, उसका टेम्परेचर बढ़ा, यानी कि ये वाटर में कन्वर्ट हो गया। वाटर में कन्वर्ट होने के बाद में क्या हुआ, उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया। ठीक है, मास तो उतना ही रहेगा। यहाँ पे मास कितना है, 10 इंटू एल, एल हम वैसे ही रखे रहेंगे। यहाँ पे क्या है 5460, है ना, क्यों कितना है 5460 है। ठीक, बस देखो वैल्यूज हम पुट करे जा रहे हैं, जो जो जिस जगह पे रखा हुआ है उसी जगह पे हमने क्या है, उसकी वैल्यू रख दी है, और उससे कुछ और उससे ज्यादा कुछ हमने किया नहीं है। बस देखो आपका आंसर एकदम आसानी से आ जाएगा अगर आप इसी मेथड से करोगे तो। ठीक, अब यहाँ पे एम क्या है, ये भी 10 डिग्री है। ठीक है, सॉरी 10 ग्राम है। सी कितना है हमारा 4.2 है, और टेम्परेचर हमारा क्या है 50 माइनस 0 कितना हो जाएगा 50, है ना। चेंज इन टेम्परेचर कितना है भाई, चेंज इन टेम्परेचर 50 माइनस 0 कितना हो गया 50 तो हुआ। ठीक है 50, तो ये कितना हो जाएगा 10L प्लस, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 10 जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 21 जूल हो जाएगा, और ये कितना है 5460 जूल, और ये हमारा 10L है। ठीक, इसको हम इधर लेकर के आते हैं, इसको हम इधर कर रहे हैं 5460 माइनस 2100 इक्वल्स टू 10L हो गया। क्या हो गया 10L। अब इसको जरा माइनस करिए, 0 6 और 1 3, 4 में से 1 गया 3, और ये 3 10L। इसको नीचे लेकर के आओ, यूनिट लिख लो 336 जूल पर ग्राम। ये क्या आ गया हमारा आंसर। और हाँ, यूनिट लिखना जरूरी है, मैं तो यही कहूंगा, इसको जहन में अपने उतार लो, अपने दिमाग में दिल और दिमाग में बैठा लो कि यूनिट लिखना जरूरी है। भले आंसर में थोड़ा बहुत हेर फेर हो जाए, 1-2 डिजिट ना लिखो, लेकिन यूनिट जरूर लिखो। आधा नंबर 1 नंबर उसका भी मिल जाता है, और बोर्ड्स में तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है ये। क्लियर, छाप ले। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया हुआ है, अ रेफ्रिजरेटर कन्वर्ट्स 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो मास हमें दे रखा है 100 ग्राम, गिवन पहले ही लिख लो, है ना। एक रेफ्रिजरेटर है जिसमें हमने क्या रखा है 100 ग्राम पानी रखा, जो कि पहले था उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, है ना। अब क्या हुआ, वो कन्वर्ट हो गया, है ना, किसमें कन्वर्ट हो गया, आइस में कन्वर्ट हो गया, जिसका टेम्परेचर कितना था -10 डिग्री सेल्सियस, है ना। यानी कि 20 से सीधा -10 पे पहुंच गया। कितना हो गया, -10 पे पहुंच गया, यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस का कुछ ऊपर नीचे हुआ है ना। क्या हुआ है, ऊपर नीचे, यानी कि कह सकते हो कि यहाँ से रिलीज हुई है गैस, सॉरी गैस नहीं, टेम्परेचर क्या हुआ, रिलीज हुआ है इन 73.5, और टाइम हमें दे रखा है 73.5 मिनट्स। इसको हम लोग सेकंड में कन्वर्ट कर लिया जाए। ठीक है, सेकंड में तुरंत कर लिया करो ये सारी चीजें। तो इसको हम जब सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे 3.5 अपॉन 10 इंटू 60, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ से हमने पॉइंट हटाया तो नीचे 10 आएगा, और मिनट में है, और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो हमने क्या कर दिया, उसको पूरा 60 से क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। तो क्या हो जाएगा 0 18 3 + 1 21 1 2 और ये 44। ठीक है, तो ये कितना आ गया सेकंड, ये कितना आ गया हमारा टाइम आ गया। ठीक, तो देखो मैं इसको हटा करके ये लिखने जा रहा हूं 4410 से। ठीक है, और क्या दे रखा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दे रखा है 4.2 जूल ग्राम केल्विन। ठीक है, उसके बाद में क्या दे रखा है, लेटेंट हीट दे रखा है, यानी कि एल दे रखा है 336 जूल पर ग्राम, और फिर क्या रखा है CI दे रखा है हमें, है ना। हीट कैपेसिटी ऑफ आइस 2.1 जूल ग्राम केल्विन। आइए सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा। देखो होगा ये
कि यहाँ पे हम कुछ देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि जब हम पानी को रेफ्रिजरेटर में रख रहे हैं तो क्या है, पहले 20 डिग्री था। जब 20 डिग्री था तो ये 20 डिग्री से लेकर के 0 डिग्री तक जाएगा तो कितनी हीट एनर्जी रिलीज करेगा, है ना। क्योंकि जब आइस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको 0 डिग्री तक तो जाना ही पड़ेगा। तो 0 डिग्री तक वो जब जा रहा है तो कितना हीट एनर्जी लॉस कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, रेफ्रिजरेटर आ गया। अब रेफ्रिजरेटर जब आ गया तो वहां पे पावर की बात होगी, यानी कि पावर की बात होगी। अब पावर क्या होता है, पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम इक्वल्स टू m इंटू एल होता है ना, यही होता है। तो अब ये क्या है हमारी, ये टोटल एनर्जी तो है कहीं ना कहीं, है ना। अब Q क्या होता है भाई, P इंटू टी, है ना। तो अब ये टोटल एनर्जी तो है, क्या है ये टोटल एनर्जी तो है। अब यहां से हम क्या है, पावर निकाल सकते हैं, ये इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूले से, है ना। हमें पावर चाहिए, पावर चाहिए, ठीक। तो क्या करेंगे हम लोग, अलग अलग हीट एनर्जी निकाल लेते हैं। क्या है, अलग अलग हीट एनर्जी निकाल लेते हैं ताकि हम लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। क्यों ऐसा ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो जब ये रेफ्रिजरेटर है इसको ठंडा कर रहा है तो क्या हो रहा है, हीट एनर्जी निकल रही है। कितनी हीट एनर्जी निकल रही है, देखो 20 से था फिर 0 डिग्री पहुंचा, तो 0 डिग्री पहुंचने में इसको फ्रॉम 20 टू 0 डिग्री सेल्सियस कितना हीट एनर्जी इसकी गई, इतनी ही जाएगी। हाँ बिल्कुल इतनी ही जाएगी। तो m कितना है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस, c कितना है हमारा 4.2, क्योंकि वाटर है ना। अभी तो वाटर ही है, 20 डिग्री सेल्सियस पे तो वाटर है। अब 0 डिग्री पे जाएगा तो आइस बनेगा, है ना। और कितना टेम्परेचर में चेंज हुआ, देखो टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ, 20 से 0 में कितना हुआ, 20 डिग्री हुआ, ठीक। तो आप इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 2 टू ज़ा 4 और 4 टू ज़ा 8, कितना हो गया 4 8, और ये 2 0 आगे लगा दो। इतनी हीट एनर्जी निकल रही है पानी को ठंडा करने के लिए, यानी कि पानी का टेम्परेचर कम करने के लिए इतना हीट एनर्जी लग रही है, ठीक है। अब ये क्या हो गया भाई, फ्रॉम 0 टू 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि अब पानी क्या होगा, आइस में बदलेगा। यहाँ पे क्या दे रखा है, आइस में बदलेगा कि नहीं बदलेगा, पहले तो 20 से 0 पे जाएगा, फिर 0 से आइस में बदलेगा, यानी कि यहाँ पे स्पेसिफिक लेटेंट हीट लगेगी, है ना, तभी तो कन्वर्ट होगा, ऐसा तो कन्वर्ट होगा नहीं, है ना। तो क्या हो रहा है यहाँ पे हम देख लेते हैं कितनी हीट एनर्जी जा रही है। तो क्या हो जाएगा, Q = ml हो जाएगा, है ना, यही हो जाएगा। तो Q हो गई हमारी, m कितना हो गया हमारा 100, और L हमारी क्या है, ये है 336, कितनी हो गई 33600 जूल हो गई, है ना, ये हो गई। अब 0 टू -10 डिग्री सेल्सियस में कितनी हीट एनर्जी जा रही है, भाई ठंडा हो रहा है, लगातार ठंडा हो रहा है। तो फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू -10 डिग्री सेल्सियस क्या होगा भाई, Q = mc डेल्टा टी। क्योंकि यहाँ पे L हम नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सॉलिड बन गया वो चेंज नहीं हो रहा है, उसका स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, बस उसकी हीट एनर्जी निकल रही है। जहां पे सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाए या लिक्विड वेपर में चेंज हो जाए, तब वहां पे हम क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। याद रखना, ये चीज जरूर याद रखना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, Q m कितना है 100, C कितना है हमारा 2.1, और ये हमारा चेंजिंग टेम्परेचर कितना है 0 से -10, कितना हो गया 10 डिग्री सेल्सियस। इसको हटाएंगे क्या हो जाएगा, ये कितना हो गया 2100 जूल। अब सभी को ऐड कर लेते हैं, क्या है जितनी भी हीट एनर्जी है ऐड कर लेते हैं, क्योंकि तब हमें क्या मिल जाएगा, टोटल Q मिल जाएगा, टोटल Q यानी कि टोटल हीट एनर्जी निकल जाएगी। तो 8400 प्लस 3600 प्लस 2100, है ना। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0 कितना आ गया, Q टोटल हमारा 44100 आ गई जूल, ठीक है। अब हमें क्या दिया है, टाइम, पावर निकालना है। तो पावर क्या हो जाएगा, Q/,
टी हो जाएगा, है ना, क्यू बाय टी हो जाएगा। तो कितना हमारा 4100 अपॉन 4100। टाइम क्या हमारा क्या है, ये देखो, ये है हमारा टाइम, यहाँ पे यूज करेंगे, ये और ये कैंसिल, 110। टी कितना आ गया, 10 वाट आ गया, हमारा आंसर आ गया। थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो पानी क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है, 20 से 0 डिग्री जा रहा है, तो वहां पे हमारी हीट एनर्जी कितनी निकल रही है, 4800 निकल रही है। फिर 0 से 0 डिग्री यानी कि जब उसका स्टेट चेंज हो रहा है तब हीट एनर्जी कितनी निकल रही है, ये हम किससे निकालेंगे, स्पेसिफिक लेटेंट हीट से ही निकालेंगे। कितनी निकल रही है, 33600 जूल निकल रही है। फिर उसके बाद में 0 से -10 डिग्री जा रही है। तो हम ये स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, टोटल एनर्जी चाहिए, टोटल एनर्जी चाहिए। अब हम नॉर्मल वाले जो फॉर्मूला है वहां पे अगर हम अप्लाई करते तो वहां पे हम नहीं कर पाते, वहां पे हमारा आंसर हो जाता रॉन्ग, ठीक, वहां पे हो जाता हमारा आंसर रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे टाइम भी दे रखा है, हमें टाइम भी दे रखा है। अब अलग अलग कह सकते हैं कि टाइम के लिए हम अलग अलग क्यों नहीं निकाल सकते हैं, हम अलग अलग क्यों नहीं निकाल सकते, हाँ अलग अलग टेम्परेचर के लिए अलग अलग हीट एनर्जी हम लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमें तो दे रखा है, अब हमें ये थोड़ी ना पता यार कि 0 से लेकर 10 डिग्री जो गर्म हो रहा है, ये सॉरी ठंडा हो रहा है, हाँ गर्म ही हो रहा है, 0 से लेकर 10 डिग्री गर्म हो रहा है, तो ये जो गर्म हो रहा है वो कितना गर्म होगा। अब ये तो भाई सॉलिड पे डिपेंड करता है, सॉरी मटेरियल पे डिपेंड करता है ना, कि कौन कितना जल्दी ठंडा होता है, कौन कितनी हीट लेता है ना, ये डिपेंड करता है। इसीलिए क्या है कि हमने क्या किया, जो इकट्ठा वाला फॉर्मूला है वहां पे हमने यूज नहीं किया, हमने अलग अलग फॉर्मूला यूज किया है, ठीक है, अलग अलग हीट एनर्जी निकाली है, फिर उसके बाद में हमने इसका सम अप कर दिया है, फिर उसके बाद में हमने पावर निकाल दी है। क्लियर है, तो छाप ले। नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। ये 2 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से मैं ये वाला करूंगा और ये आपके होमवर्क के लिए है, यानी कि 2 क्वेश्चंस हो गए हैं आपके होमवर्क के लिए, और आप उसको जरूर करिए। मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि इसको सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। वैसे तो दोनों ही लिखिए, लेकिन इसका जरूरी है ये लिखिए, क्योंकि ये दोनों सेम ही है। मैं इसको बता दूंगा, फिर ये आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा, कौन सा मेथड यूज होगा, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। ये सारी चीजें पता होने के बाद में ये सारी चीजें जो क्वेश्चंस होते हैं वो आसान हो जाते हैं, ठीक है। मैं आपको एक गाइडेंस की तरह आपको ये सारी चीजें बताऊंगा, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है, वरना आप लोगों को कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है जब तक आप खुद से कुछ नहीं करते हो। खुद से कुछ नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे जो आकर के आपको पढ़ावे, ठीक है। आइए हम लोग ये वाला सॉल्व करते हैं। गिवन क्या क्या दिया, इन एन एक्सपेरिमेंट 17 ग्राम ऑफ आइस, यानी कि मास ऑफ आइस कितना है, 17 ग्राम है, ठीक। एक एक्सपेरिमेंट में हमने 17 ग्राम ऑफ आइस यूज की है, ताकि हम क्या करें, ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ 40 ग्राम ऑफ वाटर। 40 ग्राम ऑफ वाटर जो है उसका टेम्परेचर हम क्या कर सके, नीचे ला सके, जो कि पहले था 34 डिग्री सेल्सियस, और अब कितना हो गया है T2 हमारा, यानी कि फाइनल टेम्परेचर जो हो जाएगा हमारा, यानी कि T क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग टेम्परेचर पे हो जाएगा, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगा, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर CW कितना दे रखा है हमारा, 4.2 जूल केजी सॉरी ग्राम केल्विन दे रखी। कैलकुलेट दी स्पेसिफिक हीट, यानी कि L हमें निकालनी है, लेटेंट हीट निकालनी है, इसकी आइस की स्पेसिफिक लेटेंट हीट निकालनी है, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्या, कुछ चीजें जो हमें गिवन दे रखी है। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे कैलोरीमेट्री वाला यूज हुआ है, तो हम क्या करेंगे, कैलोरीमेट्री वाला देखते हैं कौन सा है। हीट एनर्जी गिवन बाय कैलोरीमेट्री एंड वाटर इज इक्वल्स टू द हीट एनर्जी टेकन बाय आइस एंड द मेल्टेड आइस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आइस जो है हीट एनर्जी लेगी और वाटर का हीट एनर्जी देगा, है ना, तभी तो वाटर का हीट जो है टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला है, MCC T1 - T, है ना, क्योंकि ये टेम्परेचर ज्यादा है, यानी कि वाटर और कैलोरीमेट्री का टेम्परेचर ज्यादा है, और जो ये जो फाइनल टेम्परेचर वो है कम, ठीक है, प्लस MWCW T1T इक्वल्स टू ML, यानी कि I प्लस MICW। यहाँ पे CW क्यों है, क्योंकि ये वाला जो आइस है वो मेल्ट हो चुका है, तो इसका जो
कह सकते हैं कि स्पेसिफिक कैपेसिटी हो जाएगा वो वाटर के बराबर नहीं हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा T यानी कि फाइनल टेम्परेचर। क्लियर है? तो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है, क्या हमारा कैलोरीमेट्री दिया है, नहीं दिया है, तो हमको क्या करेंगे, इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। तो MW हमारा कितना है 40 है, ठीक है, और CW हमारा कितना है 4.2 है, इंटू T1 माइनस टी यानी कि T1 माइनस टी, T1 माइनस टी 34 माइनस 0 कितना हो गया 34 डिग्री सेल्सियस। तो हम यहाँ कर क्या करेंगे 34 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक, इक्वल्स टू MI। MI कितना है, M कितना है, मास ऑफ आइस 17 ग्राम है, ठीक है, प्लस सॉरी इनटू L है, हमें नहीं पता L की वैल्यू, MI 17 है, क्या है 17 है, इनटू CW कितना है 4.2 है, और फाइनल टेम्परेचर क्या है हमारा, टेम्परेचर फ्रीजिंग टेम्परेचर है जो कि है 0 डिग्री। तो ये वाला पूरा तो हट ही जाएगा, क्योंकि 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये पूरा हम क्या कर सकते हैं हटा सकते हैं। तो 40 इंटू 4.2 इंटू 3 4 इक्वल्स टू 17 इंटू L हो जाएगा। समझ गए? अब क्या करेंगे, इसको हम यहाँ लेकर के चले आएंगे, ये यहीं पर रह जाएगा, तो हमें इसकी वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो 4.2 इंटू 3 4 अपॉन 17, ये 1 और ये 2, ठीक। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 2 जा 4 और 8, ठीक है, सकते हो कि 80, ठीक है, तो 16 3 6। ये क्या गया हमारा आंसर आ गया, हमारा नहीं लेटेंट हीट स्पेसिफिक सॉरी स्पेसिफिक लेटेंट हीट आ गई है, किसकी, आइस की। क्लियर है? तो इसको ऐसे सॉल्व करना है, और ठीक इसी तरह ये भी सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो कैलोरीमेट्री का हिसाब दे रखा है, इसीलिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है। जहाँ पे पावर का यूज होगा तो हम वहाँ पे पावर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। जहाँ पे हमें केवल और केवल आइस एक ही सब्सटेंस दे रखा है, तो वहाँ पे हम Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T प्लस MI ये वाला, सॉरी ML ये वाला हम यूज करेंगे। क्लियर है? तो हर जगह कौन कौन सा यूज करना है ये भी आप लोगों को देखना है अच्छे से, ठीक है। क्लियर है? तो आप लोग इसको छाप लें, और आज की क्लास हमारी होती है यहाँ पे ओवर, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप क्वेश्चंस लगाइए। अगर आपको कोई डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स का यूज़ करिए, और साथ ही साथ में अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप क्या यूज़ करिए, टेलीग्राम का चैनल जो कि मैंने दे रखा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाइए और वहाँ से आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ में आप हमसे इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें और आप अपनी प्रॉब्लम हमें बता सकें। क्लियर है? ठीक है, तो आप लोग मन लगा करके पढ़िए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।